नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चुनावी रंग गहरा हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बुधवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के चुनावी रण में उतरे। उन्होंने यहां भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए वोट मांगे। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह का अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल नेता ने सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए एक मीम साउंड के जरिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन बीजेपी का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की जनता मोए मोए कर देगी। भाजपा से लड़ने और उसे हराने के लिए कई विपक्षी दल साथ आए, हालांकि वो एनडीए का सामना भी नहीं कर सकते हैं। इस देश की जनता इनका भी मोए मोए कर देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उनको भी मोए मोए कर देगी, यानी टाई टाई फिट कर देगी इंडिया अलायंस को भी। घंटाघर रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अपने चुनावी सफर की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब 2009 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सबसे पहले लोकसभा चुनाव गाजियाबाद से ही लड़ा था। उस वक्त भाजपा के पक्ष में लोग कम थे, माहौल ज्यादा नहीं था। लोगों ने कहा कि यहां से चुनाव न लड़ो, लेकिन मैंने यहीं से चुनाव लड़ा और ठाना। गाजियाबाद की जनता ने मुझे लोकसभा चुनाव में जीत भी दिलाई। 2009 में मुझे सांसद बनाने के बाद गाजियाबाद की जनता ने 2014 और 2019 में जनरल वीके सिंह को अपना प्यार और आशीर्वाद देकर सांसद बनाया। अब पार्टी ने अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। अतुल गर्ग को विरासत से बहुत कुछ मिला है। उनके पिता दिनेश चंद गर्ग गाजियाबाद से पहले महापौर रह चुके हैं। 2009 से जीत का सिलसिला जो जारी है वो जारी ही रहना चाहिए। गाजियाबाद मेरा परिवार है। अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद परिवार का आभार व्यक्त करने आऊंगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि अब विपक्ष के लोग हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि बेफिक्र रहें। वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करते हैं हम। चाहे कोई भी किसी भी जाति या पंथ में जन्मा हो या किसी भी धर्म या संप्रदाय का अनुयायी हो, हम सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि बहनों और भाइयों से जो भी मुसलमान भारत में रह रहा हो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। हमारे विरोधी इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का कहना है कि मोदी सरकार की ताकत का ही नतीजा था कि प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और 4.5 घंटे युद्ध रुका और स्टूडेंट सुरक्षित बाहर निकल सके। देश में वर्तमान में $642 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। पहले जहां 8 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती थी, अब 38 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। कोरोना काल में 140 करोड़ लोगों ने 3 बार टीके लगवाए। यही नहीं, भारत ने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर वहां के लोगों की जान भी बचाई है। इसके आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले भारत अपनी रक्षा के लिए विदेशों से हथियार खरीदता था, परंतु अब देश में ही हथियार बन रहे हैं। देश पूरी दुनिया को हथियार बेच रहा है। भारत ना तो किसी पर हमला करता है और ना ही किसी के जमीन को कब्जाता है, लेकिन यदि किसी ने भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उसे सबक सिखाने की भारत पूरी ताकत रखता है। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।